जय जिनेन्द्र तज्जयति परम ज्योतिः समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पांचों पापों का वर्णन चल रहा है। उन पांचों पापों के अंतर्गत कुशील पाप जो कि चौथे नंबर का है, उसका वर्णन हमने कल के एपिसोड में पढ़ा। आइए उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अग्रिम श्लोक में, जिसमें आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी महाराज मैथुन क्रिया के अलावा अन्य अंगों के द्वारा भी यदि काम सेवन किया जाता है तो उसमें भी हिंसा का दोष लगता है, उसका कथन करते हैं। यद्यपि क्रियते किंचित मदनोद्रेकादनंग रमणादि तत्रापि भवति हिंसा रागाद्युत्पत्तितंत्रत्वात्। एक साथ बोलिए, यद्यपि क्रियते किंचित मदनोद्रेकादनंग रमणादि तत्रापि भवति हिंसा रागाद्युत्पत्तितंत्रत्वात्। आइए एक एक शब्द का अर्थ समझते हैं। यद्यपि क्रियते किंचित, यत अपि, यत मतलब जो, अपि मतलब भी, क्रियते किया जाता है, किंचित अर्थात कुछ भी, जो कुछ भी किया जाता है। किस वजह से? मदनोद्रेकात, मदन उद्रेकात, मदन अर्थात काम सेवन, उद्रेक अर्थात उदय होने पर, उत्पन्न होने पर, उसकी मुख्यता से, काम सेवन की अभिलाषा उत्पन्न होने से, अनंग रमण आदि, अनंग क्रीड़ा, स्त्री में रमण करना आदि रूप जो कुछ भी किया जाता है। क्या मतलब हुआ? मदन उद्रेकात अर्थात काम सेवन की तीव्र अभिलाषा को लेकर के अनंग क्रीड़ा आदि जो कुछ भी किया जाता है, तत्रापि भवति हिंसा, तत्र अपि वहाँ पर भी, भवति होती है, हिंसा अर्थात हिंसा, उस क्रिया में भी हिंसा होती है। किस कारण से हिंसा होती है? रागाद्युत्पत्ति तंत्रत्वात्, संधि विच्छेद, राग आदि उत्पत्ति तंत्रत्वात्। राग आदि अर्थात मोह, राग मोह आदि की उत्पत्ति के वश से, राग मोह आदि की उत्पत्ति के कारण से। क्योंकि मैथुन क्रिया तो नहीं हो रही, लेकिन उस मैथुन क्रिया के अलावा यदि अनंग क्रीड़ा आदि भी क्रियाएं हो रही है तो भी राग आदि की उत्पत्ति के कारण से वहाँ पर भी हिंसा होती है। क्या मतलब? पिछले श्लोक में हमने ये पढ़ा था कि मैथुन क्रिया करने पर हिंसा का दोष लगता है। शिष्य ने प्रश्न किया, यदि मैथुन क्रिया न करें, अन्य क्रिया करें तो क्या वहाँ भी हिंसा होगी? तो आचार्य भगवान ने यहाँ उत्तर दिया, हाँ होगी। क्यों होगी? राग आदि की उत्पत्ति के कारण से। क्योंकि
मैथुन क्रिया के अलावा जो कुछ भी अन्य क्रियाएं की जाती है, काम सेवन की तृप्ति के लिए, काम सेवन की अत्यधिक अभिलाषा की पूर्ति के लिए मैथुन क्रिया न करें, लेकिन अन्य जो कुछ भी क्रिया कर रहे हैं उसमें राग आदि की उत्पत्ति की मुख्यता है, और उसी राग आदि की उत्पत्ति की मुख्यता के कारण वहाँ उस जीव को हिंसा का दोष लगता है। भैया जी, मैथुन में तो हिंसा मान ली, लेकिन अनंग क्रीड़ा में क्या हिंसा हो सकती है, जरा समझाइए। अनंग क्रीड़ा का मतलब होता है काम सेवन के निश्चित अंगों को छोड़ करके अन्य अंगों के द्वारा अथवा अन्य वस्तुओं के द्वारा क्रियाएं करना। काम सेवन की तीव्र अभिलाषा उत्पन्न होने पर ऐसी क्रियाएं करना जिससे संतुष्टि हो, वहाँ पर भी जीव के लिए हिंसा का दोष बताया है। सबसे पहला मुख्य दोष तो आचार्य भगवान ने श्लोक में ही उद्घाटित कर दिया, तीव्र राग मोह आदि की उत्पत्ति के कारण से। क्योंकि जब तक राग और तीव्र अभिलाषा उत्पन्न नहीं होगी तब तक उस रूप प्रवृत्ति नहीं होगी। बहुत से लोगों को देखते हैं जो काम सेवन के निश्चित अंगों से काम सेवन नहीं करते, उनके द्वारा उनकी तृप्ति या उनकी पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो वो अन्य अंगों के द्वारा अन्य वस्तुओं के द्वारा अपने काम सेवन की तृप्ति करते हैं, जो कि अनंग क्रीड़ा के अंतर्गत आता है। और उसमें भी द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा दोनों ही हैं। द्रव्य हिंसा वहाँ पर भी जीवों का घात हो रहा है, और भाव हिंसा से आत्मा के विशुद्ध शुद्ध परिणामों का उस जीव ने घात किया, राग द्वेष किया, इसलिए भाव हिंसा भी हुई। कुशील के दो भेद, एक द्रव्य कुशील और एक भाव कुशील। द्रव्य के द्वारा मैथुन क्रिया करना द्रव्य कुशील कहलाता है, और भाव के द्वारा भी यदि हम किसी के प्रति गलत विचार करते हैं तो वह भी भाव कुशील है। रावण ने सीता के प्रति भाव कुशील किया था, द्रव्य से तो सीता को स्पर्श भी नहीं किया, लेकिन फिर भी उस भाव कुशील के कारण से उसे नरक में जाना पड़ा। इसलिए ऐसे भाव भी हमें अपने मन में नहीं लाना। सिर्फ काम सेवन निश्चित अंगों से ही नहीं होता, शरीर के द्वारा ही नहीं होता। जहाँ देवताओं में काम सेवन का वर्णन किया, आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने लिखा, शेषाः स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचाराः, अर्थात दूसरे स्वर्ग से ऊपर के जो देव हैं वो अपनी स्त्री को, देवी को स्पर्श करके, रूप देख करके, उनके शब्द सुनकर और मन में विचार करने मात्र से उन देवों के काम सेवन की तृप्ति होती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सिर्फ शरीर आदि के द्वारा अथवा काम सेवन के निश्चित अंगों से ही काम सेवन करने पर, मैथुन क्रिया करने पर पाप लगता हो, ऐसा नहीं है। उसके अलावा मन में विचार करने मात्र से, शब्द सुनने मात्र से, इन सब भाव रूप होने के कारण भी वहाँ पर उस जीव को हिंसा का दोष लगता है। भैया जी, क्या मुनिराजाओं में पुरुष भेद का उदय नहीं पाया जाता? वेद का उदय तो 9वें गुण स्थान तक पाया जाता है, लेकिन मुनि महाराजों के संजुलन कषाय का मंद उदय होने के कारण तद्रूप उस मैथुन क्रिया रूप या अब्रह्म सेवन रूप परिणाम नहीं होते। इसीलिए वेद का उदय होने के बावजूद भी उस रूप परिणाम नहीं होने के कारण उनके वैसे भाव नहीं बनते। इसलिए मुनि महाराज अब्रह्म की ओर प्रवृत्ति नहीं करते। पंडित जी, ये कुशील पाप इतना महाभयंकर है, तो इससे बचने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए? आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। वास्तव में इस जीव को संसार में भटकाने वाला जो सबसे बड़ा पाप है वह है कुशील। आज इस कुशील के चक्कर में ही हम और आप संसार में भटक रहे हैं। कुशील अर्थात खोटा आचरण, मन में गलत भाव आना, वचनों के द्वारा गलत प्रवृत्ति करना, काय के द्वारा गलत क्रियाएं करना, यह कुशील कहलाता है। आज हम देख रहे हैं कि अधिकांश स्थानों पर टीवी, सिनेमा का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार है। इस कारण से एक घर में सभी परिवार वाले बैठ करके सामने टीवी में जो सीरियल आदि चलता है उसको देखते हैं। मन में सोचें क्या विचार पड़ेंगे, क्या हम वहाँ पर उस घर में सभी बच्चों को संस्कार दे पाएंगे। हमें कुशील से बचना है तो ऐसे सिनेमा हॉल से बचना चाहिए। हमें ऐसी टीवी के प्रोग्राम नहीं देखना चाहिए जिससे हमारा आचरण खराब हो, हमारे परिवार के संस्कार खराब हो।
हमें अश्लील साहित्यों से बचना चाहिए। उनको पढ़ने से हमारे मन के विकार परिणाम उत्पन्न होते हैं, जिस कारण से उस रूप प्रवृत्ति जाती है, इसलिए उनसे बचना चाहिए। आज हमारे देश में पाश्चात्य संस्कृति बहुत ज़्यादा हावी हो गई है। इसी वेस्टर्न कल्चर के कारण से आज हमारी भारतीय संस्कृति का लोप होता जा रहा है। देखिए कितनी अच्छी भारतीय संस्कृति है, जिसके अंदर विवाह पद्धति को पाणी ग्रहण संस्कार नाम दिया गया। उस पाणी ग्रहण का मतलब होता है एक हाथ दूसरे हाथ में रख करके फिर विवाह करना, और अग्नि के समक्ष 7 फेरे खा करके और कसम लेना या मन में संकल्प लेना कि मैं जब तक हूँ तब तक एक दूसरे की हम रक्षा करेंगे। कितना अच्छा पवित्र बंधन है। लेकिन जब पाश्चात्य संस्कृति की तरफ देखते हैं तो वह विवाह आज लव मैरिज में परिवर्तित हो गया है। बहुत से लोग होते हैं, बहुत से हमारे जैसे युवा साथी होते हैं जो बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं। बाहर पढ़ने जाते हैं तो उनका आपस में लड़के लड़कियों का आपस में संबंध हो जाता है। इसमें सबसे बड़ा जिम्मेदार अगर कोई है तो वो है को एजुकेशन। उसी को एजुकेशन के चक्कर में लड़के लड़की आपस में मिलते हैं, उनके बीच में संबंध स्थापित हो जाते हैं। क्या कहूँ, एक बार जयपुर में सर्वे हुआ था, टेस्ट हुआ था, उसमें से 85% लड़कियों ने स्वीकार किया कि उनके किसी अन्य पुरुष के साथ में शारीरिक संबंध है। ये तो सर्वे टेस्ट में मालूम पड़ा, इसके अलावा कितनी होंगी हम स्वयं विचार करें। आज हम अपने बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए बाहर तो भेजते हैं, लेकिन उनके प्रति हम सजग नहीं रहते कि वो वहाँ पढ़ रहे हैं या पढ़ने के साथ साथ गलत काम भी कर रहे हैं या नहीं। इसलिए यदि हमें कुशील पाप से बचना है तो सबसे पहले तो हमें अपने बच्चों को उस तरह का संस्कार देना चाहिए। मैं हायर एजुकेशन का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन हम इस बात का तो विशेष ध्यान रखें कि को एजुकेशन से बचें। अपने बच्चों को इस तरह की शिक्षा दें जिससे वो अब्रह्म की ओर सेवन नहीं करें, अब्रह्म की ओर नहीं बढ़ें। इसलिए कुशील से बचने के लिए सबसे बड़ी बात, हमें अपने परिवार को बहुत अच्छा बनाना चाहिए जब हम उस रूप प्रवृत्ति करेंगे। क्योंकि आचार्य भगवंतों ने, जैसा कि कल की कक्षा में भी हमने पढ़ा था कि शील की जो 9 बाड़ कही गई है, जो ब्रह्मचर्य व्रत की 5 भावनाएं कही गई हैं, उनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। यदि हम उनको ध्यान में रखेंगे तो हम कुशील पाप से बच सकते हैं। मन में यह सोचें कि जितना हो सके उस और जो हमारी प्रवृत्ति जाती है उससे हम बचने का प्रयास करें। भैया जी, अब ब्रह्म के सेवन में स्त्रियों का ही विशेष दोष क्यों पाया जाता है? जहाँ पर भी कुशील अथवा अब्रह्म का वर्णन किया जाता है वहाँ पर विशेष रूप से स्त्रियों का कथन इसलिए किया जाता है क्योंकि कथन एक अपेक्षा से किया जाएगा। स्त्री अपेक्षा से किया जाएगा तो पुरुष वर्ग की अपेक्षा से स्त्रियों से हमें बचना चाहिए, और स्त्री वर्ग की अपेक्षा से पुरुष वर्ग से उनको बचना चाहिए। विशेष कथन जहाँ स्त्रियों की अपेक्षा किया जाता है उसका कारण ये है, सामान्य लोक व्यवहार में भी हम देखते हैं, क्योंकि प्रधानता स्त्रियों की है। स्त्री के द्वारा किसी पुरुष को छेड़ा गया ऐसा कहीं नहीं सुनाई देता, लेकिन उस पुरुष ने उस स्त्री को, उस महिला को, उस लड़की को छेड़ दिया, ऐसे प्रसंग हमेशा प्राप्त होते रहते हैं, दिखाई देते रहते हैं। इसलिए काम भाव की अधिकता, उनके प्रति आकर्षण की अधिकता से बचने के लिए स्त्रियों के लिए विशेष दोष बताने के लिए कथन स्त्री अपेक्षा से किया जाता है। बाकी समझना हमें यही है, पुरुष वर्ग को स्त्रियों से बचना है और स्त्री वर्ग को पुरुष से बचना है। इसलिए सिर्फ मूल शरीर के अंगों के अलावा किसी भी प्रकार से हम काम सेवन नहीं करें, इस बात की शिक्षा को ग्रहण करने के पश्चात अग्रिम श्लोक में, जिसमें आचार्य भगवान कुशील त्याग का उपदेश दे रहे हैं, आइए पढ़ते हैं। ये निज कलत्र मात्रम परिहर्तुं शक्नुवन्ति नहि मोहात् निःशेष शेषयोषिन् निषेवणं तैरपि न कार्यम। कुशील पाप को समझाते हुए आचार्य भगवान कहते हैं, जो पूर्ण रूप से कुशील का त्यागी नहीं हो सकता उसे क्या करना चाहिए, आइए समझते हैं। ये निज कलत्र मात्रम, ये अर्थात जो, निज अर्थात अपनी, कलत्र अर्थात स्त्री पत्नी, मात्रम अर्थात मात्र को,
जो अपनी पत्नी मात्र को परिहर्तुम छोड़ने को, त्याग करने को, दूर करने को शक्नुवंती समर्थ हैं। नहीं अर्थात नहीं ही मतलब निश्चित रूप से। किस कारण से समर्थ नहीं है? मोहात, मोह के कारण से, चारित्र मोहनीय के उदय के कारण से जो अपनी पत्नी को छोड़ने में, दूर करने में अथवा त्याग करने में समर्थ नहीं हैं, वे क्या करें? निशेष शेष योषिन, संधि विच्छेद करेंगे तो ये तय में परिवर्तित हो जाएगा। निशेष अर्थात जो शेष नहीं है, अर्थात संपूर्ण, सभी, समस्त, शेष मतलब बची हुई, शेष सभी, योषित अर्थात स्त्रियों का, निषेवणम अर्थात सेवन, भोग, तहिरपि, तहि अपि, तहि मतलब उनके द्वारा, उनके किनके द्वारा? जिनकी चर्चा हमने पहली पंक्ति में करी, उनके द्वारा भी, न मतलब नहीं, कार्यम अर्थात करना चाहिए, उनके द्वारा अपनी पत्नी के सिवा शेष सभी स्त्रियों का सेवन नहीं करना चाहिए। क्या मतलब हुआ? कथन यहाँ पर यह कर रहे हैं, वैसे तो पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करें, यदि नहीं कर सकते तो क्या करें? अपनी पत्नी के अलावा, क्योंकि मोह के कारण से, चारित्र मोह के कारण से यदि अपनी पत्नी को छोड़ने में समर्थ नहीं हैं, नहीं छोड़ पा रहे हैं, बहुत अधिक मोह जागृत हो रहा है, तो कोई बात नहीं, अपनी पत्नी में संतुष्ट रहें। लेकिन अपनी पत्नी में संतुष्ट रह करके अन्य जो शेष समस्त स्त्रियां हैं, उन समस्त स्त्रियों में काम सेवन का, भोग की इच्छा, इन सब का त्याग उनके द्वारा करना चाहिए। उनका सेवन उस जीव के द्वारा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार का यहाँ कथन किया गया है। भैया जी, यह स्वदार संतोष नामक व्रत क्या कहलाता है? हमें शब्द से ही अर्थ समझना चाहिए। स्वदार संतोष व्रत, स्व मतलब अपनी, दार मतलब पत्नी, स्त्री में संतोष रख लेने वाला व्रत, अर्थात निज वनिता बिन सकल नारिसो रहे विरत्ता। छेड़ाला में पंक्तियाँ कही है जहाँ ब्रह्मचर्य अणुव्रत का कथन किया गया है कि मैं पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला नहीं हो सकता, तो कोई बात नहीं, निज वनिता अर्थात अपनी स्त्री को छोड़ करके शेष सभी स्त्रियों में उनके प्रति किसी भी प्रकार का मन में भी गलत भाव नहीं लाना, उनके प्रति विरक्त होना। पूजन की पंक्तियाँ पढ़ते हैं, माता बहिन सुता पहचानो, अपनी पत्नी के अलावा जो अपने से छोटी है उसे अपनी बेटी के समान समझें, अपने बराबर वाली को बहिन के समान समझें और अपने से बड़ी को माता के समान समझें। कभी मन में विचार कीजिएगा, इन तीनों रूप में ही क्यों समझें? क्योंकि कभी अपनी बेटी के, अपनी बहन के और माता के प्रति मन में गलत परिणाम उत्पन्न नहीं होते। इसीलिए अन्य स्त्रियों को यदि इस तरह की भावना से देखते हैं, माता की, बहन की भावना से देखते हैं, तो मन में गलत परिणाम नहीं होते। अपनी पत्नी में ही संतुष्ट रहना, यह स्वदार संतोष व्रत अथवा ब्रह्मचर्य अणुव्रत कहलाता है। भैया जी, स्वदार संतोष व्रत के अभ्यास के लिए हमें क्या करना चाहिए? स्वदार संतोष व्रत के अभ्यास के लिए हमें अभी से ही, पहले से ही इस बात का ध्यान रहे, अष्टमी, चतुर्दशी, अष्टानिका पर्व, 10 लक्षण पर्व, इन सब में हम पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। जितना हो सके हम अश्लील साहित्य से तो बचे ही बचें, सिनेमा से भी बचें, टीवी आदि देखने से बचें, और यदि कभी कोई एजुकेशन भी प्राप्त करनी पड़े तो स्त्रियों के सहवास से बचें, उनसे किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं रखें, क्योंकि मन बड़ा चंचल है। ऐसे समय में, इस आयु में, ऐसी एज में मन भटक जाता है और कहीं ना कहीं संबंध स्थापित हो जाता है। इसलिए जितना हो सके उनसे बचने का प्रयास करें। ऐसे निमित्त ही हम उपस्थित नहीं करें जिससे हमारा मन उस ओर बढ़े। तो इसलिए अपने मन को दृढ़ रखें। आचार्य या अपने गुरु के समक्ष जाकर के यह नियम ले लें कि जब तक मेरी शादी नहीं होगी तब तक मैं सभी के प्रति माता, बहन और पुत्री की दृष्टि रखूँगा।
पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा और जब विवाह हो जाए तब उस समय सिर्फ अपनी पत्नी में संतुष्ट रह करके अपना जीवन चलाऊंगा। भैया जी, कुशील पाप से बचने के लिए हमें और क्या क्या करना चाहिए? हमें कुशील पाप से बचने के लिए 5 सकारों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला है सादा जीवन। अपने जीवन को हम बहुत सिंपल बनाएं, ज़्यादा फैशन में हाई फाई नहीं बने, जितना हो सके सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। दूसरा है स्वाध्याय। जितना हो सके अपने जीवन में स्वाध्याय की प्रवृत्ति करें। शास्त्र स्वाध्याय करने से, अच्छी पुस्तकें पढ़ने से, अच्छे लोगों का चरित्र पाठ करने से, पढ़ने से हमारे जीवन में इस बात का ज्ञान होगा कि क्या गलत है और क्या सही है। जो गलत है उसे हम छोड़ें। तीसरा है सेवा। अपने से बड़ों की, अपने से बड़े जो माता पिता हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, गुरुजन हैं, उनकी हम सेवा करें। आजकल देखा जाता है वेस्टर्न कल्चर के कारण से बहुत से युवा साथी अपने माता पिता को, अपने परिवार को छोड़ करके अन्य अलग स्थानों पर रहते हैं। उनके द्वारा अपने परिवार की वृद्धजनों की सेवा नहीं की जाती, जबकि लिखा है चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। उस जीव की, उस मनुष्य की जो सेवा करता है उसकी आयु, विद्या, यश और बल इनमें वृद्धि होती है। और क्या करें? सत्संगति। अपने जीवन में अच्छे लोगों की संगति करें, सज्जन लोगों की, संतों की संगति करें। मुनि महाराज के पास, आरिका माता जी के पास संघों में आना जाना बना रहे, ताकि उनको देख करके हमारे परिणाम गलत ना हों। संगति का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। अपने फ्रेंड सर्किल से हमारी पहचान बनती है, इसलिए ऐसे ही दोस्त बनाएं जो हमें चरित्र मार्ग पर आगे बढ़ाएं, पीछे की तरफ नहीं। और सबसे बड़ी जो बात है, अपने भोजन को अच्छा बनाएं, क्योंकि आजकल इस पाश्चात्य संस्कृति के कारण ये जो सारा का सारा जंक फूड है, फास्ट फूड है, इसके कारण से हमारे शरीर में जब ये भोजन पहुंचता है तो मन में विकार परिणाम उत्पन्न होते हैं। मद्य मांस मधु का तो त्याग करना ही करना है, क्योंकि ये तो पूर्ण रूप से हिंसा के कार्य हैं। इनको पीने से, ड्रिंक करने से हमारे मन में तामसिक परिणाम उत्पन्न होते हैं। आलू, प्याज, लहसुन, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये मैगी, ये जितने भी समस्त जो आइटम बाज़ार में अपने को मिलते हैं, भोजन मिलता है, ये हमारे शरीर को हानि पहुंचाने वाला है, मन में विकार भाव उत्पन्न करने वाला है। इसलिए जितना हो सके इनसे बचें। और अंत में इस बात का विशेष रूप से हम ध्यान रखें, जैसी हमारी वेशभूषा होगी सामने वाले की नज़र वैसी होगी। क्योंकि यदि हमारी वेशभूषा बहुत अच्छी होगी तो सामने वाला व्यक्ति हमें वैसा समझेगा। आजकल की युवा बहनों से मैं विशेष रूप से निवेदन करना चाहता हूँ, जीन्स टी शर्ट, शॉर्ट्स कपड़े पहन करके हम जब बाज़ार में निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, तो लोगों की दृष्टि खराब होती है। उसमें हमारी वेशभूषा निमित्त बनती है। गांधी जी के पास 4 बहनें पहुंची और उन्होंने कहा, हमें लड़के छेड़ते हैं, गलत कार्य करते हैं, फप्तियाँ कसते हैं, हम क्या करें? गांधी जी ने कहा, तुम कल से सफ़ेद साड़ी पहनना शुरू कर दो, 7 दिन बाद मेरे पास आना, फिर बताना। 7 दिन बाद वो जब बहनें पहुंची, उन्होंने गांधी जी को धन्यवाद दिया और निवेदन किया, आपके निमित्त से अब हमारा शील सुरक्षित है। वास्तव में वेशभूषा का बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए इन सब बातों को यदि हम ध्यान में रखेंगे तो हम कुशील पाप से बच सकते हैं। जय जिनेंद्र।